ये तीनों सेंटेंसेस मुझे मिस्टर सुरेश से मिले हैं और इनके पैटर्न्स को लेके आप काफी कंफ्यूज्ड हैं। तो चलिए ये वियर्ड से दिखने वाले इन तीनों पैटर्न्स को आज हम अच्छी तरह से समझते हैं और ये सभी के लिए काफी यूजफुल वीडियो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं और इसके पैटर्न्स को समझते हैं। द डॉक्टर जम्प्ड टू डेथ फ्रॉम 9th फ्लोर। अर्थ तो इसका क्लियर है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि डॉक्टर ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली या फिर कूदकर जान दे दी। ये इसका अर्थ निकल रहा है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, पैटर्न्स हैं, ये प्रायः यूज किए जाते हैं न्यूज़पेपर्स में। न्यूज रीडिंग में आपने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। यहाँ पे एक वर्ब यूज किया जाता है और उस वर्ब के बाद जो रिजल्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है और वो होता है प्रायर टू डेथ। यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया जिससे मृत्यु हो गई। बीच में आपको ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू डेथ। जैसे कि दिया गया सेंटेंस, द डॉक्टर जम्प टू डेथ फ्रॉम 9th फ्लोर, यानी डॉक्टर ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। यहाँ पे सब्जेक्ट है द डॉक्टर। अब इसने जंप्ड ये काम किया और फाइनल रिजल्ट क्या मिला? टू डेथ। ठीक है, इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। दे बीट हिम टू डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। तो दे ये सब्जेक्ट है, उन्होंने एक काम किया। क्या काम किया? तो पीटने का, बीट, पीटने का काम किया। और यह किसके ऊपर हुआ? ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, राइट। और फाइनल रिजल्ट क्या मिला? टू डेथ। दे बीट हिम टू डेथ। उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। शी स्टार्व्ड टू डेथ। तो शी स्टार्व्ड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सी स्टार्व्ड यानी वह भूख से मर गई। ठीक है, स्टार्व ये वर्ब है, ये उसने काम किया, भूखे रही और फाइनल रिजल्ट क्या मिला? टू डेथ, उसकी मृत्यु हो गई। ही फ्रोज टू डेथ इन द स्नो, यानी वह बर्फ में जम कर मर गया, बर्फ में जमने से मर गया। यहां भी सेम सिचुएशन है। और इस सेंटेंस को देखिए कि द रॉबर स्ट्रैंगुलेटेड हिम टू डेथ, यानी लुटेरे ने उसका गला घोंट कर मार डाला। तो उसने एक काम किया गला घोंटने का। किसका गला घोटा? हिम, उसका गला घोटा। और रिजल्ट क्या हुआ? टू डेथ। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो इसका पैटर्न क्लियर है, इसका अर्थ भी क्लियर है। आइए दूसरे पैटर्न को देखते हैं। द डॉक्टर डाइज बाय सुसाइड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, द डॉक्टर किल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब ये निकलता है। तो यहां पर एक फ्रेज देख रहे हैं, डाइज बाय सुसाइड। तो डाइज ये तो वर्ब है, मीन्स मृत्यु हो गई या फिर जान दे दी। बाय सुसाइड, दिस इज द मैनर, ये तरीका है कि किस तरीके से काम हुआ। सुसाइड करके, आत्महत्या करके उसने जान दे दी। तो यह भी न्यूज़पेपर स्टाइल है, न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको, न्यूज़ रीडिंग में मिलेगा। वास्तव में यह पास्ट इवेंट है जिसको प्रेजेंट में दिखाया गया है, ऐसा न्यूज़पेपर्स में होता है। कि अगर हम नॉर्मल इंग्लिश की बात करें तो इसको हम कहेंगे द डॉक्टर डाइड बाय सुसाइड, यानी डॉक्टर ने अपनी जान दे दी, डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, एक पुराना फ्रेज चलता है कॉमिट सुसाइड, कॉमिट सुसाइड। तो इसका मतलब वही है कि द डॉक्टर कॉमिटेड सुसाइड, डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मैनर और रीजन। इसी पैटर्न पे कुछ दूसरे सेंटेंसेस देखिए। टुडे 3 चिल्ड्रन डाइड बाय ड्राउनिंग। इसका अर्थ भी क्लियर है कि आज 3 बच्चे डूबने से मर गए या फिर डूब के मर गए। देन यहां पर देखिए सब्जेक्ट, देन वर्ब और बाय ड्राउनिंग। सो दिस इज द रीजन ऑफ मैनर, या तो तरीका है या फिर रीजन है, कारण है, वजह है। ठीक है, द यंग वुमन डाइज बाय सुसाइड ओवर फैमिली डिस्प्यूट। तो इसका मतलब हुआ कि एक नौजवान महिला ने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से अपनी जान दे दी या फिर आत्महत्या कर ली। ठीक है, आइए
थर्ड पैटर्न को देखते हैं, थर्ड सेंटेंस को देखते हैं कि ही पुश्ड द डोर ओपन। इसका मतलब हुआ कि उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। ठीक है, यहां पर अगर हम कहें तो इसका अर्थ ये निकलता है कि एक एक्शन परफॉर्म किया गया, एक एक्शन किया गया और उस एक्शन ने किसी चीज की दशा को या फिर उसकी स्थिति को चेंज कर दिया, बदल दिया। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज के ऊपर काम हुआ और उसके बाद से एडजेक्टिव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पर जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम के होने के साथ ही साथ एक दूसरा भी काम होता है जो उस स्थिति को, उस ऑब्जेक्ट की स्थिति को, दशा को बदल देता है। ठीक है, ये भी एक पैटर्न है। कुछ दूसरे एग्जांपल्स देखिए कि ही वाइप्ड द टेबल क्लीन। ही वाइप्ड द टेबल क्लीन यानी उसने टेबल को, उसने मेज को पोंछ कर साफ कर दिया, वाइप करके साफ कर दिया। तो उसने पोंछा, एक एक्शन किया और साफ होने का जो काम है वो खुद ब खुद हो गया, दशा उस चीज की बदल गई। दे पेंटेड द वॉल वाइट यानी उन्होंने दीवाल को सफेद रंग दिया या फिर रंग के सफेद कर दिया। एक्शन क्या हुआ, रंगने का, और जरा जब रंगा तो अपने आप सफेद हो गया। देखिए, वर्ब देन ऑब्जेक्ट देन एडजेक्टिव। ठीक है, शी हैमर्ड द मेटल फ्लैट। शी हैमर्ड द मेटल फ्लैट यानी उसने हथौड़ा मारकर मेटल को फ्लैट कर दिया, यानी चपटा कर दिया। ठीक है, यहां भी वही पैटर्न है। हैमर्ड ये वर्ब है, मेटल ऑब्जेक्ट है और फ्लैट एडजेक्टिव है। ठीक है, द थीफ नॉक्ड मी अनकॉन्शियस। द थीफ नॉक्ड मी अनकॉन्शियस यानी चोर ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। ठीक है, सेम पैटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पैटर्न्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक